हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं संसार में भगवान को खोजता हुआ मैं, जीवन का सार का अगला पार्ट नंबर 9। आज तक हमने देखा था कि जो साहब जी थे वो कई समस्याओं से पीड़ित थे, लेकिन उनको जो है बाद में चलकर उपनिषदों का जब ज्ञान होता है और उनको ये पता चलता है कि हमारे धर्म में, क्योंकि वो हिंदू धर्म के थे, तो हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथों को पढ़ते थे। वो स्मृति ग्रंथों को, लगभग सभी स्मृति ग्रंथों को पढ़ लिए थे, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो। अब ये सभी तो वैसे बहुत बड़े ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता था हनुमान जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर जितने ग्रंथ हैं उसको उन्होंने पढ़ा था। लेकिन बात क्या होती थी कि वहाँ पर कुछ शब्द ऐसे थे जो नेगेटिव चीज़ों से मतलब जुड़े हुए थे। तो जैसे हनुमान चालीसा में वो वर्ड आ जाता है या कहीं पर भी ऐसा शब्द, तो उनको उन शब्दों का जो लोक मान्यताएं हैं, लोक मान्यताओं में जो प्रचलित अर्थ हैं वो तो वही जानते थे ना। तो उनको खैर ये सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन जब उनको पता चलता है कि हमारे जो मेन ग्रंथ हैं वो श्रुति ग्रंथ हैं, और श्रुति में क्या क्या आते हैं, केवल वेद और उपनिषद आते हैं, और जो उपनिषद हैं वही वेद के मेन पार्ट है। वेद जहाँ समाप्त होते हैं उसके बाद उपनिषद शुरू होते हैं, मतलब इसीलिए उनको वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंत, मतलब जहाँ वेदों का अंत हो जाए, जहाँ वेद कभी ना पहुँच पाएँ, मतलब जो धीरे धीरे प्रगति करके वेदों ने जहाँ पर अंतिम सच्चाई, जहाँ पर अंत हो जाए, मतलब जहाँ पर अंतिम सच्चाई मिल जाए, उसी को वेदांत कहते हैं, उसी को उपनिषद कहते हैं। जब साहब जी को ये पता चलता है कि मेन ग्रंथ तो उपनिषद हैं, तो उनको फिर जब पढ़ते हैं उपनिषद को, मतलब इधर उधर से पता चलता है, बहुत बुकें पढ़ चुके होते हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उनको इतना मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या कैसे है। लेकिन जब ये पता चलता है कि जो स्मृति ग्रंथ हैं वो श्रुति ग्रंथ को समझाने के लिए ही कहानियों के माध्यम से, कहीं किस माध्यम से बनाए गए हैं, तो उनको फिर पता चलता है कि ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, फिर उनको पता चलता है मन क्या होता है, अहंकार क्या होता है और ब्रह्म क्या होता है। उपनिषदों में यही कहा गया है, सर्व खलमिदम ब्रह्म न नास्ति किंचित संशय, और कहा गया है तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और कहा गया है एकमेव द्वितीय, मतलब एक वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। जब ये सभी शब्द वो सुनते हैं तो उनको ये, और गीता का वो पहले ही मतलब कुछ श्लोक से कन्फ्यूज रहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे मतलब ये कहा है कि आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। खैर वो जीवात्मा शब्द है, तो उस समय उनका मतलब वो नहीं जानते। और जब वही आगे फिर कृष्ण भगवान वो भी कहते हैं कि आत्मा ही सर्वव्याप्त है, सब कुछ वही है, अस्थिर है, अचल है। जब ये सुनते हैं कि आत्मा स्थिर है, अचल है, और उधर जीवात्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, तो फिर वही के हिसाब से फिर अपनी वो खोज करने लगते हैं कि आखिर ये शब्द क्या हैं जो हमको कन्फ्यूज करके रखे हैं। तो जब उपनिषदों के पास जाते हैं तो वहाँ उनको पता चलता है कि अहम क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, ये सभी चीज़ें समझते हैं। तब उनको आत्मा जैसे शब्दों का रियल मतलब समझ में आता है। इस ब्रह्मांड में जो हायर चेतना है, जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, वही आत्मा है। तब उनको पता चलता है कि आत्मा कोई मेरी या तुम्हारी जैसे नहीं होती, आत्मा पूरे ब्रह्मांड की है। और जीवात्मा क्या है, जीवात्मा का मतलब होता है कि वही जो एक शरीर में बंद कर रह जाए। जहाँ शरीर की बात आ जाती है वहीं भगवान कृष्ण जीवात्मा की बात कर देते हैं। जीवात्मा मतलब एक शरीर में सीमित हुई, एक शरीर में सीमित हुई चेतना या अहंकार जिसको कह सकते हैं, वही जीवात्मा है। तो जीवात्मा जैसा रियल कुछ नहीं होता, वो शरीर में तुमने मान लिया है, बाकी वो सब ब्रह्म ही है, ये उपनिषद कहते हैं। तो तुम्हारे मानने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि एक शरीर को दूसरे शरीर, एक शरीर को छोड़कर जीवात्मा दूसरे शरीर को वैसे ही ग्रहण करती है जैसे मनुष्य एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र ग्रहण करता है। तो इसका जब रियल मतलब समझने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ है ही नहीं। पुनर्जन्म तो ये प्रकृति का बार बार हो रहा है, और जब प्रकृति में शरीर जन्म लेता है तो जीवात्मा उसमें प्रकाशित होती है, वही आत्मा प्रकाशित होती है। लेकिन जब अहंकार आ जाता है तब वही जीवात्मा बन जाती है। जीवात्मा मतलब क्या, जब शरीर में वही आत्मा प्रकाशित हो जाए और शरीर मानने लगे कि मैं उससे अलग हूँ, तब वही जीवात्मा हो जाती है। तो ये भगवान कृष्ण का मतलब था। तो ऐसे मतलब गीता में 2-4 श्लोक, 8-10 श्लोक ऐसे थे जिसको लेकर ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था अपने जीवन में। मतलब वो जब उपनिषदों के पास पहुंचा और ये सब समझ रहा है और जान रहा है कि ये मन का ही खेल है, जो कुछ भी हो रहा है मन से अलग कुछ भी नहीं है ब्रह्म से। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन ही ब्रह्म से अलग है बस, और बाकी सर्व खलमिदम ब्रह्म, ये चीज़ें उपनिषद कहते हैं। जब उसको ये पता चलता है तो वो सोचता है मन ही सब कुछ कर रहा है, मतलब मैं जो आज तक इतना डिस्टर्ब था ये सब मन ही करता था। ये बंदा इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब था कि किसी के यहाँ अगर किसी की डेथ हो गई हो तो मैंने बताया वो वहाँ जाता भी नहीं था, डरता था। और उसकी डेथ हुए काफ़ी दिन हो जाए तब भी ये बंदा जो है उनकी फैमिली वालों से, मतलब कुछ उनके फैमिली में जो रहे उनको भी बुरा भला नहीं कहता था। सोचता था कि उनकी जो आत्मा होगी, अगर मैं इनके फैमिली वाले को कुछ करूँगा तो उन जो जिनकी डेथ हो गई है या कुछ कहूँगा बुरा भला तो वो कहीं कुछ करे ना हमें। मतलब इतना ज़्यादा डर था इस बंदे को, मतलब एक एक चीज़ों से ऐसे डरता था, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत डरना।
तो वही बात मैं कह रहा हूँ, जब इसको उपनिषदों की पहली बार वो मिलती है और उपनिषदों को पढ़ता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूज होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जो इन सब का सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सब शब्दों को इसको समझना होता है कि आखिर उपनिषद की भाषा में वो शब्द क्या है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इन सब से भी पुनर्जन्म की गलत व्याख्या होती है, तो इसको भी समझता है अच्छे से उपनिषदों के माध्यम से। उसके बाद भूत पिशाच, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द हैं, इनको समझता है। तो भूत क्या किसको कहते हैं उपनिषद? उपनिषद कहते हैं जो ये पंच महाभूत है, जो ये तमाम तरह के पदार्थ फैले हैं, इसी पदार्थ को भूत कहते हैं उपनिषद। और उसी को लोक भाषा में क्या मान लिया गया कि कोई आत्मा होती है वो भूत है, मतलब लोक भाषा में प्रचलित नहीं है तो वो उसको मान लिया जाता है। और दूसरी बात, पिशाच किसको कहते हैं उपनिषद? उपनिषद पिशाच कहते हैं तुम्हारा भटकाव को ही वो पिशाच कहते हैं। तुम जितना जीवन में भटक रहे हो वही पिशाच है। तो लोग यहाँ पर इसका मतलब ये निकाल लिए कि जीवन में मतलब पिशाच जो है वो मरने के बाद भटकते हैं, जो मर गया और शांति नहीं पाया वो। तो ये बंदा इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जब रियल अर्थ इन सब का समझता है उपनिषदों से, तो इसको जो है काफ़ी रिलैक्सनेस फील होती है। लेकिन एक बात यहाँ और समझना है, ये सब चीज़ें इतनी जल्दी टूट जाए ऐसा वो नहीं है, क्योंकि ये बंदा 2.5 साल से परेशान है इन सब चीज़ों से। तो पढ़ता तो ठीक है, उपनिषद पढ़ रहा है, लेकिन अभी उसको जीवन में उतारना, फॉलो करना बहुत कठिन पड़ रहा है कि ये सब सच में नहीं होता। मान तो रहा है, मतलब जान तो गया है कि ये सब नहीं होता, लेकिन अभी जीवन में उतरना, उसको मानना अभी इसके लिए कठिन है। कहीं गीता में फिर कोई श्लोक मिल गया, जैसे एक श्लोक है अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8, तो वहाँ भगवान कहते हैं जैसे वायु अपने साथ गंध लेके चली जाती है, वैसे जीवात्मा अपने साथ मन सहित इंद्रियों को लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर गीता में ये बात कैसे भगवान ने कह दी है कि मन सहित इंद्रियों को लेकर चला जाता है, मतलब कुछ तो लेके जा रहा है ना पिछले जन्म का। तो ये फिर भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। फिर भी ये मानने लगता है कि हो सकता है होता हो मन या अहंकार ऐसा कुछ, या आत्मा जो कि इस जन्म से पिछले जन्म में गति करती हो। लेकिन जब इस श्लोक का एकदम गहराई से अर्थ समझता है, बढ़िया से अर्थ समझता है, तो इसको ये पता चलता है कि ये जो मन सहित इंद्रियों को लेकर जाने की बात हो रही है, ये मैंने जो पुनर्जन्म की वीडियो में बताया था, ये वही चीज़ें हैं कि मतलब अगला जो जीवात्मा आया उसके अंदर भी वही प्रवृत्तियाँ होंगी, वही लोभ मोह ईर्ष्याएँ, वही तमाम तरह की मन की क्वालिटियाँ, तो वही है मन सहित प्रवृत्तियों, मतलब संस्कार का मतलब यही लोभ होगा, मोह होगा, ईर्ष्या होगा। तो जीवात्मा लेके चली जाती है ना, जीवात्मा मतलब अब जो शरीर आएगा उसमें जब जीवात्मा प्रकाशित होगी और जिस माहौल में वो शरीर रहेगा उसी माहौल की प्रवृत्तियाँ उसको भी लग जाएगी। तो जब इन सब का रियल मतलब समझता है तब ये थोड़ा थोड़ा इसके मन को हल्कापन फील होता है कि मैं ही तो सब कुछ हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई है ही नहीं। और मैंने ये भी बताया, ये बंदा ईर्ष्या से बहुत डिस्टर्ब था। ईर्ष्या, लोभ होना, मुझे ये पाना है, वो पाना है, जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत अमीर बनना है, अपने देश में मैं भी कुछ सपोर्ट करूं, इस लेवल की सोच रखता था। क्योंकि पढ़ने में तो ठीक ही था, बस थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो ये बंदा जब उपनिषदों को पढ़ता है, कहता है उपनिषद तो यही कहते हैं यहाँ दूसरा कोई नहीं है, अद्वैत है सब कुछ, तो उसके अंदर से ईर्ष्या भाव तो ऐसे इतनी आसानी से जाएगा नहीं, उसको जाने में तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या कम होती है, वो ये सोचकर कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ, ये मेरा मन है जो अलग मान रहा है, और मैं मन से ग्रसित हूँ, ये कितनी बुरी बातें हैं। मेरे मन के अलावा यहाँ कुछ नहीं है जो मुझे परेशान कर सके। मेरे मन में ही तमाम तरह की ईर्ष्याएँ, तमाम तरह के लोभ, तमाम तरह के मोह, डर, चिंता, ये सब हमारे मन के खेल हैं। तब इसको धीरे धीरे समझ में आता है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कहीं जाने पर ये डरे ना या कुछ भी, ये सब फॉलो करने में बहुत टाइम लगता है इसको। तो इन सबको धीरे धीरे ये पढ़ता है उपनिषदों को, और इन सब का रियल मतलब जब समझता है तो अब इसकी सबसे बड़ी कमी ये आती है, जब इन सबसे थोड़ा थोड़ा समझता है तो अभी इसके अंदर बहुत सी कमियाँ बाकी है, क्योंकि अभी शरीर से तो पूरा मोह है। तो इसीलिए ये जब कहता है कि ये मन ही सब कुछ करता है, तो ये साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करता है। जब साइकोलॉजी पढ़ता है, क्योंकि मन ही सब कुछ करा रहा है, तो मनोविज्ञान पढ़ना है ना, मनोरोग जानना है कि ये सब सच में मनोरोग हैं या कुछ और है, क्योंकि वो भी तो जानना है कि मनोरोग है कि नहीं, कि कुछ और है जो हमें परेशान कर रहा है। तो जब ये साइकोलॉजी पढ़ता है, मन के प्रकार पढ़ता है कि ये सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और तमाम तरह की मन की बीमारियों को पढ़ता है, तो ये समझता है कि ये जो मैं डर रहा था कि किसी का कोई कंट्रोल मेरे शरीर से खो जाए या किसी और का कब्जा जैसा हो जाए, तो इसको समझ में आता है ये तो DID है, ये कोई बीमारी का नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके बाद और पढ़ता है तो स्किज़ोफ्रेनिया और ऐसे अपस्मार्ग, ऐसे कई से रोग होते हैं मनोविज्ञान में, बहुत सारी बीमारियां हैं। और ये जर्क जो है, जो
लेटने पर ऐसा लगे कि कोई पुश कर रहा है हमारे हार्ट पर। तो ये सभी चीज़ें जो है ये पढ़ता है और इसको ये धीरे धीरे पता चलता है ये सब हमारे मन की ही कल्पना है जब मनोविज्ञान पढ़ता है। इसीलिए ज्ञानियों ने ये भी कहा है तुम अपने लिए टोटली जो है ज़िम्मेदार है, तुम्हारा मन तुम्हारा माहौल ही ज़िम्मेदार है। तुम कैसी तुम्हारी प्रवृत्तियाँ हैं, कैसे तुम अंधकार में जी रहे हो, क्या तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सब तुम्हारा माहौल और तुम उस माहौल में रह रहे हो तो तुम ही ज़िम्मेदार हो। तुम्हारा मन ही और तुम्हारा माहौल ही ज़िम्मेदार है, तुम्हारा परिवार ही ज़िम्मेदार है इन सब का। जिस माहौल में रह रहे हो वो वातावरण ज़िम्मेदार है। तो ये बंदा जब ये सभी चीज़ें पढ़ता है और फिर साइकोलॉजी पढ़ता है तो उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये सभी चीज़ें मतलब क्या है कि मेरे मन का ही खेल है। क्योंकि साइकोलॉजी भी तो यही कहता है, वो तो कहता है तुम चिंता कर रहे हो इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, तुम चिंता करना बंद करो। डॉक्टर के पास ये बहुत दौड़ा था तो इसको पता चलता था कि डॉक्टर ने क्यों कहा है कि चिंता ना करो, चिंता ना करो। लेकिन चिंता ऐसी थोड़ी जाएगी, उसको समझना पड़ेगा ना, उसको अपनी चेतना को विस्तार देना पड़ेगा। जब तक वो शरीर तक अपनी चेतना को सीमित रखेगा तब तक वो परेशान रहेगा। वो जब यही शरीर को ही सब कुछ मान रहा है तो इस शरीर में कुछ होगा तो उसको दुख होगा कि नहीं। तो जब वो उपनिषदों के पास जाता है तो उपनिषद यही कहते हैं तुम ये शरीर नहीं हो और तुम मन नहीं हो, तुम कहाँ फंसे हो, तुम देखो, तुम जागो, देखो सब कुछ तुम ही हो, तुम एक शरीर में क्यों अपनी चेतना को सीमित कर रहे हो। जब ये उपनिषद पढ़ता है और कुछ ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कई गीता है, तो भगवत गीता के खैर कुछ श्लोक इसको डिस्टर्ब करते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब उसका रियल मतलब समझता है तो ये जो है बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर और है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बंदा जो है एक एक श्लोक पर एक एक महीना खोजा है उसका अर्थ कि कहीं से सही अर्थ मिल जाए, कहीं से रियल अर्थ समझ में आए इसका। एक एक श्लोक पर इतना परेशान, क्योंकि एक श्लोक जब इसके नेगेटिव चीज़ों पर आ जाती है तो ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे ये सब चीज़ें होती हैं। और ऐसे बहुत से ज्ञानी हुए हैं जो कि आत्मा की जैसे आने जाने की बातें करते हैं, आत्मा के आने जाने की, तो बड़े बड़े ज्ञानी और ये बात कर रहे हैं तो ये जब उनकी बातें सुनता और सभी जगह तो ठीक लगते, लेकिन जब ये पुनर्जन्म की टॉपिक आ जाती तो वही बात वो भी कर देते कि आत्मा आती है जाती है। तो ये बंदा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत दिनों तक फिर डिस्टर्ब रहता है कि सच में ये सब होता है। लेकिन जब उपनिषदों को पढ़ना इसने शुरू किया, धीरे धीरे साइकोलॉजी भी पढ़ना शुरू किया, तो इसने देखा कि ये सब तो मन का ही खेल है। मतलब मैंने ही अपनी चेतना को सीमित कर लिया है और मैं खुद ही अपने शरीर को सब कुछ मान रहा हूँ और यही मेरे डिस्टर्बिंग का सबसे बड़ा कारण है। मैं इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही खुद के शरीर को मान रहा हूँ। तो इस शरीर को कुछ होगा तो मेरा मन तो डिस्टर्ब होगा, ये मन तो परिस्थितियों का, माहौल का गुलाम है। तो इसके अंदर से फिर धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने इससे धीरे धीरे चिंताएं कम होनी शुरू होती है, प्रेशर लेना कम करता है। इसको जब पता चलता है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि जब गीता पढ़ता है तो वहाँ भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि जो कुछ भी होता है सब अपने आप होता है, तू खुद को जगा ले, तू खुद को जान ले, अवेयरनेस हो जा और जाग कर देख कि यहाँ पर सब कुछ प्रकृति बस खुद ही हो रहा है। वही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह प्रकृति 3 गुणों से मनुष्य को बाध्य करती है। प्रकृति बस सब कुछ बाध्य है कर्म करने के लिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिसकी हम हमेशा बात करते रहते हैं। तो जब ये सब ये पढ़ता है तो अभी तो खैर इसका जो है डाउट नहीं क्लियर हुआ है, अभी बस सिर्फ पढ़ रहा है और समझ रहा है कि भगवान कृष्ण कह तो रहे हैं कि सब कुछ प्रकृतिबद्ध गुणों से प्रेरित है कार्य करने के लिए, लेकिन अभी इसका मन मान नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन इसको धीरे धीरे समझते समझते, पूरी गीता समझते समझते फिर टाइम लगता है और मनोविज्ञान भी पढ़ता है, उसके बाद न्यूरो साइंस भी पढ़ता है। तो न्यूरो साइंस जब जाता है, मतलब कुछ लोग कहते हैं साइंस के मामले में जाओ तब समझ में आएगा, लेकिन जब साइंस के पास भी ये जाता है तो वहाँ पर भी न्यूरो साइंस, जो आज की आधुनिक न्यूरो साइंस है, वो यही कहती है कि तुम कुछ भी करो उससे पहले तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए होते हैं वो कार्य करने के लिए। इसका मतलब तुम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। क्योंकि उपनिषद क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं तुम खुद को पहले जानो तो कौन हो, तभी तो तुम खुद ये कहोगे कि मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तुम खुद को शरीर मान रहे हो तो उपनिषद कहते हैं तुम शरीर हो ही नहीं। शरीर तो प्रकृतिबद्ध गुणों से मतलब सीमित है कार्य करने के लिए। और ये गीता क्यों पढ़ता है, क्योंकि गीता भी एक उपनिषद ही है, गीता उपनिषद है, वो भगवत गीता ये उपनिषद ही है। तो जब मतलब ये सब देखता है कि अरे ये सब तो सब गीता में कहा गया है, उपनिषद कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, उसका सबसे बड़ा सवाल, उपनिषद का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर मंत्र जिसको कहते हैं कि मैं कौन हूँ। कभी अपने आप को देखा? पहले तो जान कि तू है कौन, तब तू कह कि ये मैं कर रहा हूँ या ये सब मेरे द्वारा हो रहा है, ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरी ईर्ष्याएं हैं, ये मेरी तृष्णाएं हैं। पहले तो देख तो तू है कौन। तो उपनिषद ये कहते हैं अगर तू खुद को शरीर मान रहा है तब तो तू नहीं है, क्योंकि शरीर तो पूर्णतः प्रकृति से बद्ध है, माहौल से बद्ध है। जिस माहौल में रह रहे हो, जिस प्रकृति में हो, उसी हिसाब से तुम्हारा शरीर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर कहीं ठंडी हो रही है तो उस माहौल में जाने पर आपके शरीर को ठंड लगेगी। मतलब प्रकृति अगर चाहे तो तुम्हें ठंड लगवाए, तुम्हें चाहे तो गर्मी लगवाए और तुम्हें चाहे तो बीमारी दे दे, जब चाहे तब वो जो मन कहे वो करे। तुम्हारा खुद के सांस पर कंट्रोल नहीं है और तुम कहते हो कि मेरा शरीर स्वतंत्र है। अभी फेफड़े में कुछ हो जाए तो सांस तक नहीं ले पाओगे, क्योंकि प्रकृति में सांस है, लेकिन प्रकृति ने तुम्हारे शरीर से वो क्षमता छीन ली है सांस लेने की, तब सांस नहीं ले पाओगे।
तुम्हारे हार्ट में कुछ हो जाए तो तुम प्रकृति में सब कुछ है लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हारी वो क्षमता छीन ली। तो तुम शरीर हो तो तुम स्वतंत्र हो ही नहीं कभी। और अगर तुम मन हो तो उपनिषद ये भी कहते हैं कि अगर तुम मन हो तो मन भी तुम नहीं हो, क्योंकि मन तो पूरा माहौल से जुड़ा है। आप जिस माहौल में रह रहे हो, जिस संगति में रह रहे हो, जिस प्रकृति में रह रहे हो, उसी हिसाब से आपका मन बन जाता है। तो जब ये बंदा ये सब चीज़ें समझता है कि मैं न मन हूँ न शरीर हूँ, तो आखिर मैं हूँ कौन। ये ऐसे काफ़ी दिनों तक उपनिषदों को पढ़ता है। एक से एक उपनिषद हैं जो कि बहुत बड़ी बातें करते हैं। एक से एक गीता है, अष्टावक्र गीता जो कि एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ऋभु गीता, अभिधूत गीता, और ये कई गीता पढ़ लेता है। और जैसे गुरु गीता है, पता नहीं कौन कौन सी गीता ये पढ़ लेता है। ऐसे 300 गीताएँ हैं लगभग, लेकिन पढ़ लेता है 8-10 गीता जो बड़ी गीता है, जो इम्पोर्टेंट है। उपनिषद भी पढ़ लेता है। तो ये जब पढ़ता है तो धीरे धीरे इसको समझ में आता है कि ये बात तो सच में है कि न्यूरो साइंस भी यही बातें कह रही है कि सब कुछ खुद ही हो रहा है यहाँ पे, और साइकोलॉजी भी वही बात कह रही है। तो ये कैसे न माने। और उसके बाद फिर और आगे आता है जब ये तो सोशियोलॉजी पढ़ता है, समाजशास्त्र। तो सोशियोलॉजी जब पढ़ता है तो वहाँ पर भी ये यही देखता है कि अरे समाजशास्त्र तो यही कह रहा है कि तुम्हारा मन और तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा शरीर, कैसे तुम रहोगे, ये समाज पर ही डिपेंड है। सब कुछ मतलब समाज पर ही डिपेंड है। कुछ भी जिस समाज में, जिस माहौल में रह रहे हो, उससे बड़ी आपकी सोच होना बड़ी मुश्किल की बात है। अगर कोई बहुत तगड़ा विद्रोह ना हुआ तुम्हारे साथ, जैसे आप किसी को बैलून में हवा भरो और बहुत ज़्यादा हवा भरो, तभी उसमें विस्फोट होता है। तभी वो हवा ये जान पाती है कि मैं तो सभी हवा के बराबर हूँ, नहीं तो गुब्बारे वाली हवा अलग मानेगी खुद को। वैसे ही अगर किसी भी समाज में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, तभी कोई उससे आगे निकल कर देखता है। तो ये मत समझो कि वो माहौल या समाज से मतलब दूर से है, वो भी उसी समाज से निकला है। वो विद्रोह की वजह से फट गया है, वो ज़्यादा अब जान गया है। तो ये सब चीज़ें जब वो उसको धीरे धीरे सोशियोलॉजी पे पढ़ता है, सोशियोलॉजी में बड़े बड़े लेखक हुए हैं, उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा शरीर और मन ये सब माहौल और प्रकृति पर डिपेंड है। तो ये बंदा सोचता है कि ये सब धीरे धीरे इसको ज्ञान होता जाता है फिर कि ये सब अपने आप हो रहा है यहाँ पर। ये मन, ये शरीर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तू वही ब्रह्म है, तू वही है, मतलब तू पूरा ब्रह्मांड है, तू क्यों खुद को एक शरीर में सीमित करके दुखी है। तो उपनिषदों की बात इसको बहुत भाती है। और धीरे धीरे फिर लगभग इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों से वो इतनी चिंताओं में ग्रसित था, तो इसको इन सबसे छूटने में टाइम लगता है। तो ऐसे ऐसे ये पढ़ता जाता है और उपनिषद लगभग पढ़ लेता है, कई उपनिषद, गीता कई पढ़ लेता है। उसके बाद फिर इसको ये पता चलता है जो उपनिषद हैं ये 6 दर्शनों में से एक दर्शन है सिर्फ। तो ये क्या करता है, सांख्य दर्शन भी पढ़ता है, योग दर्शन भी पढ़ता है। उसके बाद आगे चलकर ये सोचता है एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे कुछ है नहीं, उसके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करता है, ज्योग्राफी भी। उसके बाद फिर हाँ, एक ये तंत्र शास्त्र जो है, इस पर बहुत सुपरस्टिशंस है, इसको भी पढ़ता है। तो इसके बारे में खैर हम अगली वीडियो में समझेंगे, तंत्र शास्त्र और ज्योग्राफी से इसको क्या सीख मिलती है और एस्ट्रोलॉजी से क्या सीख मिलती है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को पढ़कर ये इतना तो जान गया होता है। खैर ये सब एक दिन का वो नहीं है, इस सब में इसको 6 महीने लगभग लग जाते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि पूरा डर इसका दूर हो गया है, लेकिन यह अब ये समझ गया है कि यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। मैं बिना मतलब का चिंता लेकर बैठा हूँ, क्योंकि मैं मन और शरीर नहीं हूँ, मैं तो वही शुद्ध चेतना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं क्यों एक शरीर में खुद को सीमित रखे हूँ। तो अभी ये तो ये जान गया है, लेकिन अभी अनुभव में नहीं ला पाया है ना। तो खैर चिंताएँ तो काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन अभी इसको और आगे जाना पड़ेगा, अभी और चीज़ें देखना पड़ेगा, और चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जब ये सभी चीज़ें देखता है, तो अभी भी इसको कुछ शब्द जो है कन्फ्यूज करते हैं, जैसे तंत्र शास्त्र क्या है फिर, और ये एस्ट्रोलॉजी क्या है जो लोग भविष्य करते हैं, भविष्य देखते हैं, उससे इन सभी बुकों से भी वो बहुत कन्फ्यूज है। खैर उसने ये समझ लिया है कि सब कुछ ब्रह्म है, उसके सिवा कुछ नहीं है। हमारा मन ही अलग है जो खुद को अलग मानता है, बाकी वो भी अलग है नहीं। वो जिस दिन ये देख लेगा, जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन ये समझ जाएगा। तो खैर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगले वीडियो में इसके बारे में हम अच्छे से आगे के इसके लक्ष्य को समझेंगे। धन्यवाद।